नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 308 के बारे में। BENS की धारा 308 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। आज के समय में जबरन वसूली एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डरा धमकाकर या बल प्रयोग करके उससे धन या संपत्ति हासिल करने का प्रयास करता है। यह अपराध न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। चाहे वह व्यापारी हो, छात्र हो या आम नागरिक, कोई भी इस अपराध का शिकार हो सकता है। इस आर्टिकल के द्वारा हम जबरन वसूली के अपराध की धारा को जानेंगे कि BENS की धारा 308 में जबरन वसूली क्या है। BENS सेक्शन 308 इन हिंदी। धारा 308 कब व कैसे लागू होती है? जमानत और सजा। किसी की मेहनत की कमाई को डरा धमका कर छीन लेना बहुत ही गंभीर अपराध है। पहले इस तरह के मामलों में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 383 से 389 का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता BENS के आने के बाद इन मामलों में धारा 308 लगाई जाने लगी है। नई धारा 308 जबरन वसूली को और गंभीर अपराध मानती है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है। यह लेख आपको इस अपराध के बारे में संपूर्ण जानकारी देगा, जिससे आपको जबरन वसूली के अपराधों के पूरी कानूनी कार्यवाही की समझ हो जाएगी। BENS की धारा 308 क्या है, कब लगती है? BENS सेक्शन 308 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता BENS की धारा 308 जबरन वसूली एक्सटॉर्शन से संबंधित है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को डराने धमकाने की कोशिश करता है ताकि वह उससे संपत्ति या कोई कीमती चीज जबरदस्ती हासिल कर सके, तो यह एक अपराध माना जाएगा। धारा 308 में जबरन वसूली को कई तरह के गंभीर तरीकों के आधार पर इसकी 7 उपधाराओं द्वारा बताया गया है। आइए इन सभी उपधाराओं को आसान भाषा में जानते हैं। 1. BENS धारा 308। 1. जबरन वसूली एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली किसी दूसरे व्यक्ति को डराकर या धमकाकर उसे कुछ देने के लिए मजबूर करता है। इस डर के चलते पीड़ित व्यक्ति अपनी संपत्ति, पैसे या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को दे देता है। 2. BENS धारा 308। 2. अगर कोई व्यक्ति जबरन वसूली एक्सटॉर्शन करता है, यानी किसी को डराकर या धमकाकर उसकी संपत्ति, पैसे या महत्वपूर्ण दस्तावेज लेता है, तो उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर धारा 308(2) के तहत सजा दी जाती है। 3. BENS सेक्शन 308 3. उदास स्माइली। अगर कोई व्यक्ति जबरन वसूली करने के लिए किसी को डराता, स्केर्स है या उसे किसी तरह की चोट, इंजरी पहुंचाने के डर में डालता है, तो उस पर धारा 308(3) लागू की जाती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने की धमकी, थ्रेट देता है ताकि वह अपनी कीमती चीजें दे दे, तो उसे इस अपराध के तहत सजा मिल सकती है। 4. BENS सेक्शन 308(4) अगर कोई व्यक्ति जबरन वसूली के लिए किसी को मौत या गंभीर चोट, डेथ और सीरियस इंजरी का डर दिखाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसे सेक्शन 308(4) के तहत सजा मिल सकती है। 5. BENS सेक्शन 308(5) जब कोई व्यक्ति किसी को मौत या गंभीर चोट का डर दिखाकर जबरन वसूली करता है, तो इसे उस व्यक्ति को इस उपधारा सबसेक्शन के तहत दंडित किया जाएगा। 6. BENS सेक्शन 308
6. अगर कोई व्यक्ति जबरन वसूली के लिए किसी को डराता है और कहता है कि वह उस पर या किसी और पर गंभीर अपराध करने का आरोप ब्लेम लगाएगा, जैसे कि हत्या या आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों के आरोप, ऐसे व्यक्ति पर धारा 308(6) लागू कर कार्यवाही की जाती है। 7. बीएनएस सेक्शन 308(7) जब कोई व्यक्ति धमकाता है कि वह तुम्हें या किसी और को गंभीर अपराध का आरोपी बना देगा या किसी को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाएगा तो उस पर सेक्शन 308(7) के तहत कार्यवाही की जाती है। जबरन वसूली की धारा के आवश्यक तत्व क्या हैं? डराना। अपराधी जानबूझकर पीड़ित विक्टिम को डराता है, जैसे उसे मारने की धमकी देना या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। पैसे या चीज लेना। अपराधी का मुख्य काम पीड़ित से पैसे या कोई कीमती चीज लेना होता है। गलत तरीके से दबाव डालना। अपराधी पीड़ित पर गलत तरीके से दबाव डालता है, जैसे उसे बदनाम करने की धमकी देना या उसके बारे में झूठी बातें फैलाने की धमकी देना। मजबूरी में देना। इस अपराध के चलते पीड़ित डर के मारे पैसे या कोई संपत्ति देता है। जबरन वसूली एक्सटॉर्शन के अपराध का उदाहरण। एक छोटे से शहर में प्रीतम नाम का एक दुकानदार अपनी दुकान चलाता था। उसकी दुकान काफी लोकप्रिय थी और उसमें हर रोज बहुत से ग्राहक आते थे। एक दिन वह रात के समय जब अपनी दुकान को बंद कर रहा था तो उसके पास अचानक से सुमित नाम का एक बदमाश आ जाता है। सुमित ने प्रीतम को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी दुकान में तोड़-फोड़ कर दूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। प्रीतम बहुत डर गया और उसने श्याम को 50,000 रुपए दे दिए। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे सुमित ने प्रीतम को डराकर उससे पैसे लिए। इस मामले में सुमित ने धारा 308 के तहत जबरन वसूली का अपराध किया है, क्योंकि उसने प्रीतम को डराकर उससे पैसे लिए हैं। कुछ कार्य जिनको करना बीएनएस 308 का अपराधी बना सकता है। पैसे या अन्य किसी वस्तु की मांग के लिए किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान फिजिकली हार्म पहुंचाने या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या उसे बदनाम करने की धमकी देना। जबरदस्ती पैसों की मांग के साथ किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना। पैसा या कोई वस्तु न देने पर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में फंसाने की धमकी देना। किसी व्यक्ति के परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। बीएनएस की धारा 308 की सभी उपधाराओं की सजा। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 308 में जबरन वसूली के अपराध की सजा को इसकी 7 उपधाराओं सबसेक्शंस में विस्तार से अपराध की गंभीरता के आधार पर बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। उपधारा 308(2) की सजा। इसके अनुसार बताया गया है कि जो भी व्यक्ति जबरन वसूली के अपराध को करने का दोषी गिल्टी पाया जाएगा, उसे न्यायालय द्वारा धारा 308(2) के तहत 7 वर्ष की कारावास व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। उपधारा 308(3) की सजा। अगर कोई व्यक्ति जबरन वसूली के लिए किसी को डराने या चोट पहुंचाने का डर दिखाने का दोषी पाया जाएगा, उस पर 2 वर्ष तक की जेल व जुर्माना फाइन लगाया जा सकता है। उपधारा 308(4) की सजा। जब कोई व्यक्ति जबरन वसूली करने के लिए गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाने के अपराध का दोषी होगा, उसे उसके किए गए अपराध के लिए 7 वर्ष तक की जेल व जुर्माने की सजा पनिशमेंट दी जा सकती है। उपधारा 308(5) की सजा। जो भी व्यक्ति जबरन वसूली के लिए मौत का डर बनाकर इस अपराध को करने का दोषी होगा, उसे 10 वर्ष की जेल व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उपधारा 308(6) व 308(7) की सजा।
अगर कोई व्यक्ति जबरन वसूली करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी गंभीर अपराध में फंसाने की धमकी देने का या किसी को उकसाने का अपराध करता है तो उस पर 10 वर्ष की कारावास, इम्प्रिजनमेंट की सजा व जुर्माना लगाकर दंडित, पनिश्ड किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 में जमानत कब व कैसे मिलती है? BNS सेक्शन 308 के अंतर्गत आने वाला जबरन वसूली का यह अपराध संज्ञेय कॉग्निजेबल होता है। संज्ञेय अपराध में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही कर सकती है। इस धारा में जमानत, बेल का फैसला अपराध की गंभीरता के आधार पर ही लिया जा सकता है। यदि आरोपी ने ज्यादा गंभीर अपराध किया है तो जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है। इस धारा के अंतर्गत अपराध की सुनवाई किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। निष्कर्ष, BNS सेक्शन 308 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो दूसरों को डरा धमकाकर या बल प्रयोग करके उनसे धन या संपत्ति हासिल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।